का गान प्रारंभ किया जाए। भारत माता की, भारत माता की। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके पश्चात में मैं हमारे जसपुर जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय सुनील गुप्ता जी। क्या कर रहे हो? मेरे को तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना पूरा। क्षमा चाहता हूं कि जैसा कि हमारी परंपरा है अतिथियों के स्वागत के लिए, तो मैं स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। ये फोन लगाते हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोमती साई जी से भी आग्रह करूंगा कि माननीय विष्णुदेव साई जी का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे सांसद प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी से भी आग्रह है कि पुष्प गुच्छ द्वारा आदरणीय विष्णुदेव साई जी का स्वागत करेंगे। सुनील अग्रवाल जी, जिला उपाध्यक्ष हरजीत सिंह भाटिया जी, आपसे भी आग्रह है कि पुष्पहार द्वारा आदरणीय साई जी का स्वागत करेंगे। श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी, श्री मदन लाल अग्रवाल जी, श्री सतीश मिश्रा जी, आपसे भी आग्रह है कि पुष्पहार द्वारा आदरणीय विष्णुदेव साई जी का स्वागत करेंगे। श्री सतीश मिश्रा जी, श्री सुनील मित्तल जी, श्री देवनाथ नाग जी, श्री रमन अग्रवाल जी, आपसे भी आग्रह है कि पुष्पहार द्वारा आदरणीय साई जी का स्वागत करेंगे। श्री मदन लाल अग्रवाल जी, श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी, श्री श्री सुनील मित्तल जी, आप सभी से आग्रह है कि स्वागत करने का कष्ट करेंगे।
स्वागत की कड़ी में पत्थलगांव मंडल से भुवनेश्वरी बेहरा जी, अंजू टोपो जी, रेणु विश्वास जी, दुर्गा नायक जी और पूरी टीम आकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में भारती शर्मा, पूनम मिश्रा, गुड़िया यादव, शोभा देशमुख, काजल मधु, प्रीति पांडे, सीमा साहू, रुक्मणी पैकरा, धनेश्वरी, उर्मिला पटेल, सुखमणि सिंह, पुलपसिया महल, पुष्पा शर्मा, सुचिता एक्का। इसी कड़ी में हिमांशु शर्मा, विकास शर्मा, सागर पैकरा, योगेश यादव जी, विकास अग्रवाल जी, संजय लोहिया जी, अजय बंसल जी, पूर्णचंद्र बेहरा जी, लंबोदर यादव जी, श्याम नारायण गुप्ता जी, उर्मिला पटेल जी, दुर्गा नायक एवं उनकी टीम आकर के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। भवानी शर्मा जी, पुनीत गहरिया, सुनील अग्रवाल पास्टर, रेखा मुनि भगत, डॉक्टर BL भगत, चंद्रकला गुप्ता, आनंद गुप्ता, श्री विष्णु शर्मा जी, कैलाश यादव जी, मोहन केदार जी, कंवरमणि यादव जी, बाल श्याम चौहान, हेमंत पटेल जी, भागीरथ राठिया जी, लंबोदर नाग जी, कृतनाग जी, गोवर्धन यादव जी, कटमजोर, रवि गुप्ता जी, मुड़ापारा, मिथिलेश लकड़ा जी, पूर्णचंद बेहरा जी, जालंधर यादव जी, राम अवतार अग्रवाल जी, अमरजीत बाग जी, मनु महंत जी, भुवनेश्वर यादव जी, नवीन यादव, रघुनाथपुर, सुनील मित्तल जी, सुदर्शन सिंह जी, सुरेश साहू जी, जयपाल सिंह जी, दिनेश यादव जी। ग्रामीण मंडल से आएंगे श्री प्रकाश चौहान जी, हेमंत बंजारा जी, धरणीधर जी, श्रीमती सरिता सिदार जी, मीरा मूर्ति, देवेंद्र चौहान, जोगीराम, मोहनाराम, पीरन भगत, हंसलाल सिदार, रवि मिंज, अरुण यादव, महेश गुप्ता, प्रयाग सिदार, श्री बाबूलाल खलखो, राम सिंह यादव, शिव प्रसाद गुप्ता, नरेश सिक्का, गुलाल सिदार, राम कुमार चौहान, लेवल पायलट, सुरेंद्र कच्छप, हेमानिधि यादव, वीरेंद्र सिंह जी, राम प्रजापति जी, प्रेमचंद जी, शिवनाथ जी, श्रीमती हीरा साहू, श्री देव प्रसाद साहू, अंकित अग्रवाल, सुखरापारा वाले, मुन्ना श्रीवास, बसराज चौहान, पूर्णोराम यादव जी, देवानंद यादव जी, सरजीत जी, विजय साहू जी, श्री जयमल साहिका जी, चंद्रशेखर यादव जी, भीमराव यादव जी, सभी पधारेंगे। डमरूधर यादव जी, डोलेश्वर यादव जी, तोताराम जी। लुड़ेक मंडल समता से ललित फुटिया जी, श्री पेरेम बंजारा जी, जयसन फुटिया जी, राजेश मरावी जी, हीराकार पटवारी, रमावती जायसवाल, रहमत नाग, विनोद नाग, भुवन चौहान, काशी नाग, राधेश्याम कंसेना, चक्रधर यादव, लिंगराज यादव, जगदीश यादव, सबोराम भगत, दिनेश नाग, कमल साय चौहान, बलराज यादव, महेश्वर यादव, श्यामलाल पैकरा, सुखीराम, सबल राय एवं खेमकानंद यादव, विनोद महेशपुर, कुंवर साय यादव, यदुमणि यादव, बिहारी यादव, काड़मू से गणेश महाराज, हेमाद्री यादव, विष्णु नाग जी, सुरेश यादव, जगमोहन नाग, यमराज फुटिया जी, विशाल अग्रवाल, गोविंद वैष्णव जी, भगत यादव, शबीन दास जी, सुनील शर्मा, गणेश भोई, अंकित त्रिपाठी, श्री सूरज त्रिपाठी। इसी कड़ी में कांसाबेल मंडल से पधारेंगे अध्यक्ष श्री गणेश जैन जी, महामंत्री सुदाम पंडा जी, महामंत्री आलोक सारथी जी, घनश्याम अग्रवाल जी, कमलेश लकड़ा जी, समरजीत चांद, अरविंद स्वर्णकार, लक्ष्मण बंजारा, अमित पारिक, तपेश्वर यादव, कांति पैकरा, मन प्यारी बाई, सुभाष गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल जी, कमलेश बंसल जी, हनुमान पारिक जी, अरविंद गुप्ता जी, सूरज साय जी, मुकेश यादव जी, पवन यादव जी, हरिहर यादव जी, पवन चौहान जी, राम कुमार जी। बाग बहार मंडल से आएंगे श्री सुरेश जायसवाल जी, श्री अनूप गुप्ता जी, सीता पैकरा जी, योगेश पैकरा जी,
अखिलेश शर्मा जी, भूपेंद्र जायसवाल, कृष्णा पैकरा, नंदलाल पैकरा, ठाकुर प्रसाद, नीलांबर जी, महेंद्र पैकरा जी, संतोष सोनी जी, जितेंद्र दास जी, अंकित गुप्ता जी, दयाराम भगत चिकनी पानी, ऋषि पैकरा टूटा पानी, सुचरण जी, मदन कुमार जी, शालिग्राम चौहान जी, रमेश गुप्ता जी, सुमित्रा पैकरा, पद्मनी परहा, श्रीमती दुर्गावती पैकरा, प्रकाश गणपति जी, काशी प्रसाद जी, जगन्नाथ पैकरा जी, साधुराम यादव जी, रोशन कुमार जी। श्री कोटवा से पधारेंगे उमाशंकर भगत जी, सांवरिया अग्रवाल जी, मंडल के अध्यक्ष हैं, देववादी कार्यकारिणी अध्यक्ष जागेश्वर यादव जी, हिमसागर गुप्ता जी, सुदर्शन पटेल जी, सुरुचि पैकरा, भदर साहेब पैकरा जी, राजेश भगत जी, श्याम साहू जी, धर्मसेवक बंजारा जी, विजय शर्मा जी, सुखलाल पैकरा जी, शकीला कंवर जी, गजेंद्र नारायण भाई, नेत्रोराम जी, जगन्नाथ बाला, यादव महामंत्री है, प्रेम श्रीगार, मती साय, दिलीप कुमार, उदय कुमार, विजय यादव जी, मोहन बंजारा जी, बंधुराम सिद्धार्थ जी, नारायण पैकरा जी, मनोज गुप्ता जी, शंकर सिद्धार्थ जी, संतोष साहू कुटुंबा, गोविंद साहू कुटुंबा। इसी कड़ी में महादेव डांस कोटवा के लोग नाम जगमोहन पैकरा, मोहन यादव, आनंद जी, टिकेश्वर यादव जी, राहुल यादव, उदय पैकरा, त्रिलोकी पैकरा। महादेव डांस मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष श्री लतूराम जी, कुंवर साई जी महामंत्री, विनोद गुप्ता जी महामंत्री, महेश्वर यादव जी उपाध्यक्ष, जगेश्वर यादव उपाध्यक्ष, राजन गुप्ता उपाध्यक्ष, निराजन नाग जी उपाध्यक्ष, कृष्णा यादव, आत्मा नागेश, उमेश गुप्ता, चुनमुन मोबाइल महिला मोर्चा की अध्यक्ष चिंटू गुप्ता, इसमें है सब ना बढ़िया बढ़िया कुमारी सिंह, प्रतीक प्रकाश सिंह जी, जगदीश यादव, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राम प्रसाद चौहान जी। कोकड़ा मंडल हमारे विधानसभा के अग्रणी मंडल में से सादर आमंत्रित करते हैं श्री रवि यादव जी महामंत्री हैं, मंडल के अध्यक्ष श्री दिनेश चौधरी जी, विपिन यादव जी, भूपेंद्र नाथ साय जी, प्रेम साय जी, नागेश्वर परमार जी, प्रमोद गुप्ता जी, हीरावती पैकरा, मुकुट सिंह जी, कलेश्वर सिंह जी, देवता सिंह जी, पवन कायता जी, लखन कायता जी, हालेश्वर भगत, आनंद सिंह, दशमत साई जी, बलराम चक्रेश जी, दुष्यंत सिंह जी, देवानंद सिन्हा जी, चंद्रकिशोर यादव, सोन साय भगत जी, गायत्री सिंह, नंदलाल यादव, नरेंद्र यादव, समय यादव, राजकुमार, अंशु चक्रेश, बलराम भगत, आर्मी है, दिलीप भगत, प्रशांत भगत जी, रविंद्र चौहान जी। जा रहे हैं ना, जाइए ना। साथ में सेंट जेवियर्स के प्राचार्य सुनील कल्पो एवं उनके टीम से आग्रह करता हूँ कि आपका स्वागत करें। गांव से सुखमणि सिंह जी, भारती शर्मा जी, स्वागत की कड़ी में शामिल हुए। मेरे को बीजेपी में शामिल थोड़े आप तो बोला ना बीजेपी आपके शामिल होने ना ना मैं और कोई कार्यकर्ता स्वागत करना चाहे कृपया आकर स्वागत कर सकता है। कृपया स्वागत के लिए जो भी कार्यकर्ता आना चाहे आ सकता है। श्री रेवा धीवर जी आकर स्वागत करेंगे। नगर पंचायत गांव के पूर्व अध्यक्ष हैं सुचिता इंका, आप भी आए, स्वागत है, पधारे।
श्री ईश्वर चंद्र अग्रवाल जी, आप सादर आमंत्रित है स्वागत के लिए। हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत जी के विकासरी है देवादेवर जी, आपकी प्रधान स्वागत है। देवनाथ नाग जी ये धाम के गुरु हैं कोड़केला से, आपसे आग्रह है कि अपनी टीम के साथ में आपका स्वागत के लिए सामने आए। श्री देवनाथ नाग कोड़केला से जो धाम के गुरु हैं, आपसे भी आग्रह है कि स्वागत के लिए आगे प्रकट करें। चंद्रपुर से संजोरी देवी, आपसे भी आग्रह है कि स्वागत के लिए आगे। भाई 4 कर देगा स्वागत की गाड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं यहाँ पे स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आकर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किरण सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आज पत्थरगांव विधानसभा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मंच पर हम सबके छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य विष्णुदेव साय जी, उनकी धर्म पत्नी हमारी दीदी कौशल्या साय जी, हमारी विधायक गोमती साय जी, हम सबके रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजेश राम राठिया जी, हम सबके संगठन के शिल्पी और कृष्ण कुमार राय जी, परवर प्रताप सिंह जुदेव जी, और मीन जी, विजय अग्रवाल जी, सत्यानंद राठिया जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, गुरुपाल मुल्ला जी, भरत सिंह जी, शिवशंकर पैरेगा जी, हरपाल भामरा जी, रमन अग्रवाल जी, सालिक साय जी, सुनील अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, आनंद शर्मा जी और हमारे विस्तारक PS शुक्ला जी, सभी सामान्य मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्ष, महिला मोर्चा की हमारी पदाधिकारी, सभी बहनें और शक्ति केंद्र के सभी प्रभारी संयोजक, सह संयोजक, हमारे बूथ के अध्यक्ष, सचिव, अन्य सभी बूथ के पदाधिकारीगण जो सभी 8 मंडल से आए, विभिन्न मंडलों से सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबको इस मंच से प्रणाम करता हूं। बंधुओं, हर चुनाव से पूर्व हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करते हैं। उसी संदर्भ में आज लगातार हम सबका पूर्व में जसपुर विधानसभा और कल कुनकुरी विधानसभा और आज पत्थरगांव विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। बंधुओं, इस सम्मेलन में हमारे सभी मंच पर बैठे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत है और सभी जो हमारे मंच से नीचे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हैं,
इनका स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, आज सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे तीन महीना पहले जो चुनाव हुआ, उसमें विधानसभा का चुनाव में हम सब ने लंबी चौड़ी घोषणा पत्र बनाए थे हमारी मोदी गारंटी के तहत, और हमारे जो जाने पहचाने हम सबके मुख्यमंत्री सम्मानित विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने इस 3 महीने के कार्यकाल में जो बड़ी घोषणाएं थी, चाहे वे प्रधानमंत्री 18 लाख परिवारों का हो, या 2 साल का बोनस का, या अंतर की राशि धान का, या महतारी वंदन योजना, और या फिर हम सब जो अयोध्या में रामलला दर्शन योजना के ऐसे, तेंदुपत्ता के मामला ऐसे जो बड़े जो घोषणा थे, उनको हमारी सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित विष्णुदेव साय जी ने पूरा करने का काम किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं मंच से कि आज हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु बैठे, हम सबको जो हम आगे मतदाताओं के पास अपने बूथ के मतदाताओं के पास जाने वाले, और उनको हम निसंकोच ढंग से अपने बातों को रखने के लिए हम सब कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने जो बड़े घोषणाएं किए थे, उसको इस 3 महीने के छोटे से 100 दिन के कार्यकाल में पूरा करने का काम किया। निश्चित तौर पे यहाँ जो लोग बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता तो हम सबको भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, किंतु जो हमारे वोट नहीं देते, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, उन सबको हमको बताने की आवश्यकता कि हमारे दिल्ली की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, कोई भी भेदभाव नहीं कर रही। हर किसी को लाभ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे महतारी वंदन का मामला, हर किसी को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो फिर हम भेदभाव क्यों करें? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम सबको वोट देना है। और हमारे सरल स्वभाव के जो केंद्रीय नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके सरल जो 4 बार के उप सरपंच रहे, चेयरमैन, बीडीसी रहे, चेयरमैन रहे, और अभी किसान मोर्चा के अध्यक्ष 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे, सम्मान्य राधेश्याम राठिया जी को हम सब ने रायगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने। हम सबको उनको 7 मई को जो मतदान है, उसमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है, और अगर हम यहाँ से उनको सांसद बनाकर भेजते हैं, तो निश्चित तौर पे और दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी जी हम सबको तीसरी बार सरकार बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। मैं आप सबसे पुनः आग्रह निवेदन करने आया हूँ कि आने वाले 7 तारीख को हम सबको कमल फूल में बटन दबाकर भारी मतों से भाई राधेश्याम राठिया जी को अधिक से अधिक वोट देकर, और इस जशपुर जिले से लाखों की संख्या में हम सब को लीड लेना है। मैं इसमें ही आप सब कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। इसके पश्चात में मैं हमारे जिला के सभी पदाधिकारी और 8 मंडल के मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि बड़ी माला द्वारा एक साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे। सभी जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष का बड़ी माला के साथ आएंगे और एक साथ आदरणीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे।
मंडल के अध्यक्ष एवं महामंत्री, आठों मंडल अध्यक्ष महामंत्री। फोटो खींचा दिया दिया थोड़ा सा ऐसे आगे। हाँ अच्छा ही नहीं, हम संभाल लेंगे पूरा। हाँ तो पूरा बीच में आ रहा है ना, वहाँ पर साइड में जाएंगे। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री सुनील अग्रवाल एवं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री श्याम नारायण गुप्ता जी को आग्रह करता हूँ कि प्रथम पंक्ति पर बैठे हमारे सम्मानीय अतिथियों का क्रमशः अभिनंदन स्वागत करेंगे। सुनील अग्रवाल जी, श्याम नारायण गुप्ता जी, प्रथम पंक्ति में बैठे हमारे समस्त सम्मानीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ प्रदान कर अभिनंदन करें। श्री सुनील अग्रवाल जी, श्याम नारायण गुप्ता जी, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएं। ओ भाई हेलो, क्या कर रहे भाई? आराम से आराम से। इसके पश्चात मैं हमारे यहाँ स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह सुदेव जी को कार्यकर्ताओं को उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जी सुदेव, आपसे आग्रह है उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये एक बार बहुत जोर से बोलिए भाई, लगना चाहिए कि हमारे पत्थल गांव के शेर दहाड़ रहे हैं। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। आज पत्थल गांव की पावन धरा में राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ के पुण्य कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे जनजाति गौरव, पत्थलगांव माटी पुत्र, बगिया के फूल आदरणीय विष्णुदेव साय जी का स्वागत एवं हम लोग सब मिलकर अभिनंदन करते हैं। मंच पर समस्त मोदी जी के परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं और मेरे यहाँ पर उपस्थित कर्मठ देव तुल्य कार्यकर्ताओं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको शायद याद होगा, विधानसभा चुनाव के पहले सब बोल रहे थे, बड़े बड़े मीडिया हाउस से बोल रहे थे कि किसी भी हालत में भाजपा की सरकार नहीं आएगी। याद है कि नहीं?
सब बोल रहे थे फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, खास करके पत्थल गांव में। मैं दिल्ली में था, मेरे से इंटरव्यू कर रहे थे, बोले थे साहब आप क्या करेंगे, आपका क्या गेम प्लान है, कांग्रेस आ रही है। मैंने कहा ऐसा नहीं, हमारे पास ऐसे कर्मठ, ऐसे योद्धा कार्यकर्ता हैं, जब वो घर से निकलेंगे और अपनी बूथों को काम करेंगे तो इतिहास बदल के रख देंगे। मैंने और जब परिणाम आया छत्तीसगढ़ में आप सबके आशीर्वाद से कमल का फूल खिला। 2013 के वो चुनाव मुझे याद आ गए, जब मेरे पिताजी कुमार दिलीप सिंह जुदे जी ने दहाड़ा था। उस समय आतताई कांग्रेस की सरकार थी, जनता त्रस्त थी, और उस समय इस क्षेत्र के माटी पुत्र कुमार दिलीप सिंह जुदे ने कहा था मैं अपनी मूंछों दांव पे लगाता हूं। बोला था कि नहीं बोला था? और मैं कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकूंगा तो अपनी मूंछें कटवा दूंगा। और ऐतिहासिक चुनाव हुए, पूरा भारत इसको देख रहा था, और जब परिणाम आया तो पहली बार छत्तीसगढ़ में कमल का फूल खिला। मेरे कार्यकर्ताओं, आप लोगों ने पिताजी की मूंछों की लाज रखी, मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा। आप सब में वीर योद्धाओं का रक्त प्रवाह हो रहा, आप असंभव को संभव कर सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है इस बार राधेश्याम राठिया जी को प्रचंड बहुमतों से हम पत्थल गांव से लीड दिलाएंगे। दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? जोर से बोलिए। आदरणीय मोदी जी को पुनः हमको मजबूत करना। आज उनके नेतृत्व में भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 370 बढ़ गया, 3 तलाक का खात्मा हो गया, समाज के हर वर्ग आगे बढ़ रहे हैं, राम मंदिर निर्माण हो गया, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी देश के लिए जीते भी हैं और देश के लिए जूझते भी हैं, और जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछता है। भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमको रायगढ़ को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? और अगर कुमार दिलीप सिंह जुदे जी के सपने को कोई साकार कर सकता है तो हमारा ये जनजाति योद्धा आदिवासी किसान पुत्र विष्णुदेव साय जी कर सकते हैं। इनके नेतृत्व में आइए रायगढ़ को हम प्रचंड बहुमतों से जिताएं। 100 दिन इनके कार्यकाल में जो जो भाजपा ने वादे के चुनाव में वो सब वादा पूरा हो रहा है। जोरदार ताली बजाइए। अनवरत काम करते रहते हैं, बिना रुके बिना थके, सकारात्मक सोच है। एक आदिवासी किसान पुत्र अगर मुख्यमंत्री बन सकता है भाजपा में, तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है। सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी संगठन, हम आते हैं, और सुशासन और विकास के माध्यम से हमको हमारा लक्ष्य है। और पत्थल गांव का कार्यकर्ता सदैव काम करता है पत्ती का विकास। आइए हम सब मिल करके इतिहास रचें और राधेश्याम जी को, आइए राधेश्याम जी, इनको प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएं ताकि कुमार दिलीप सिंह जुदे जी के सपने बहुत सरकार कर सके। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कर्नल प्रताप सिंह जी आपका। इसके पश्चात मैं हम सबके आदरणीय इस क्षेत्र के संगठन शिल्पी आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी से भी आग्रह करता हूं कि उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की चेष्टा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पत्थलगांव विधानसभा सम्मेलन में आए
हम सबके जुझारू नेता, लोकप्रिय नेता और हमारे जसपुर के माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण साई जी, हमारे गौरिया साहिबा, प्रबल प्रताप जी, जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, प्रमोद जी, भरत जी, गोपाल जी, आज रायगढ़ जिला जसपुर जिला दोनों मिले हैं। सत्यानंद जी, विजय भाई, बहुत सब हम लोग सब नेता हमारे आए हैं। सभी के लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। हम सब जसपुर के हैं। आज जसपुर जिला का एक इतिहास रहा है। वो इतिहास भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं के कारण होता है। जो विकास काम हो रहा है, जो हुआ है, उसको आपको मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मेरा एक ही अपने पुराने समय में सोचा कीजिए कि जिसको भी लोग सांसद बनना रहता था, कांग्रेस का झंडा पकड़ के जसपुर रायगढ़ में लोग चुनाव लड़ने आ जाता था। अजीत जोगी भी आए थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे। ठीक है, रायगढ़ के 5 विधानसभा में उनको 49,000 का लीड मिला था, लेकिन जसपुर जिला के तीनों विधानसभा से 46,000 से भाजपा का लीड था। और उसके बाद ये सांसद बने जोगी जी। और ऐसे परिस्थिति में हमारे नेता जो छत्तीसगढ़ के आज मुख्यमंत्री हैं, जसपुर का मान सम्मान को बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान को बढ़ाए हैं। ऐसे नेता का याद कीजिए, लोकसभा चुनाव पहला था जहां हमको चुनाव अभिकर्ता नहीं मिलता था। विष्णुदेव साई जी अल्टेन भवन में, साई जी को याद होगा। और उसके बाद उस चुनाव को हम लोगों ने लड़ा। उस चुनाव में भी हम रायगढ़ जिले से हारे थे, लेकिन जसपुर जिला ने उस हार का लीड कम करके बड़े मुश्किल से 5,000 से विष्णु साई जी जीते थे, जिसके लिए ताली बजेगी। और विष्णु साई जी के साथ एक खासियत रहा है, ऐसे सब भगवान बालाजी का कृपा, माँ काली का कृपा, गुड़िया रानी का कृपा ऐसा रहा कि जब फर्स्ट विधानसभा चुनाव ये लड़ने के लिए आए, कांग्रेस का राज, लेकिन उनका छाप खत्म हो गया। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पहला बार भारी मतों से तबकरा के विधायक बने, दोबारा विधायक बने। और तीसरी बार जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिसके बारे में मैं बताया कि अभिकर्ता में उस समय अजीत जोगी सांसद थे, वो लड़ना चाहते थे, लेकिन विष्णुदेव साई का नाम आया, घोषित हुआ पार्टी से, वो भाग गया शहडोल। याद है भाई, याद है कि नहीं है? शहडोल भागे। फिर हमारे नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी दिल्ली से निकले, शहडोल के रेलवे स्टेशन में उतरे और वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे को तो अपना मेरा सांसद ढूंढने आया हूँ। जसपुर रायगढ़ से भाग गया था। फिर वहां भी हारे और हम लोग लगातार सांसद बनते जा रहे हैं। अभी फिर परिस्थिति यही आया। आप सब लोग अपने गांव में, अपने बूथ में जाएं तो ये बात रखें, जो विकास का मामला जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, ये तो बताए। उसके बाद जसपुर जिले का गाथा बताइए कि भाई हम लोग हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे बढ़ाया। विष्णुदेव साई जी केंद्रीय मंत्री बने, नरहरि साई जी केंद्रीय मंत्री बने, नंद कुमार साई जी प्रदेश अध्यक्ष ट्रस्ट का नेता, सांसद सब बने, हमारे दिलीप सिंह जुदेव केंद्रीय मंत्री बने। ऐसे सब को भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साई जी को लोकसभा में भेजा, स्पीकर बात। और कांग्रेस के लोग बाहर से आके लड़ाते थे। इनका लड़ाने का अभी लगातार कार्यकाल, 4 कार्यकाल से विष्णुदेव साई जी ने हराया। उसके बाद
आपकी शेर विधायक गोमती साई जी हराए कांग्रेस को। कांग्रेस भूल गया था कि यहाँ पर आदिवासियों का शोषण, ये आदिवासी नेतृत्व को फिर अभी देखिए जशपुर जिले में कांग्रेसियों को एक भी आदिवासी नेता, पिछले बार चुनाव में राम पुकार सिंह मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई कहाँ गए वकील साहब, हमारे मित्र लोग, वो मुख्यमंत्री बनाने चले थे राम पुकार सिंह को, और बन गए का कोई बिना विभाग का निगम चेयरमैन। और विष्णुदेव साय जी को बिना मांगे मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया। अब ये बताइए कि जशपुर का मान सम्मान कौन बढ़ाया? हमारा आदिवासी नेता विष्णुदेव साय की कांग्रेस के आदिवासी नेता, कोई कांग्रेस के आदिवासी नेता जशपुर में आगे बढ़ने नहीं दिया गया कांग्रेस। आप पूछिए, जाके पूछिए। अभी वही समय आया है विजय भाई, वही समय याद करना पड़ेगा कि फिर से संघर्ष का समय आया। अभी हमारा देश में भारतीय जनता पार्टी का लहर है, लेकिन लहर को लहर मत समझे, अपने जशपुरिया का मान सम्मान के लिए लीड बढ़ाइए। ये जो पत्थलगांव विधानसभा हम लोगों ने बड़े संघर्ष में जीता, अब पत्थलगांव से हमको 20,000 25,000 का लीड लेके आना है। आज हमारे राठिया जी, राधेश्याम राठिया जी खड़े, किसान परिवार के हैं, अपने घर घोड़ा रायगढ़ से लगे हुए क्षेत्र के हैं, पार्टी का काम करते हुए आए हैं, मंडल अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे, सभी जगह। और चुनाव लड़ने का इनका भी इच्छा था कि इनको गढ़गोड़ा धर्मनगर से टिकट मिले, ये मांगे पार्टी से, नहीं मिला, लेकिन पार्टी में काम करते रहे। आज पार्टी ने इनको लोकसभा का रूप में लड़ाया और अपना सांसद बनाएंगे ना सांसद। इनको सांसद बनाने से क्या होगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। तो ये सब मामला जो अपने लोग बता रहे हैं, अपने मान सम्मान, जशपुर के मान सम्मान के लिए आज कांग्रेस में उम्मीदवार कहाँ भाई? मैं तो सुना था रजनीगंधा पहली बार सांसद बनी कांग्रेस, सारंगगढ़ राज परिवार, कमला सिंह, पुष्पा सिंह, अभी कौन मेनका सिंह आ गए। अभी मेनका सिंह को तो भाई हम लोग अभी तक नहीं जान पाए कि कभी किसी पत्थलगांव के सभा में या कुनकुरी के सभा ली हो, कहीं पर आंदोलन प्रदर्शन की हो, कहीं कांग्रेस नेता के नाम में जाना गया है। और आज जब कांग्रेसी कहाँ गए, रामपुकार सिंह कहाँ चले गए, आरती सिंह कहाँ चले गए? वो तो दो बार जिला पंचायत भी लड़ने चले जाते हैं बिना बहुमत के, दो बार गए, दोनों बार हार गई। लोकसभा लड़ने के लिए कहाँ गए? आज यहाँ से सारंगगढ़ से धोखा गया प्रत्याशी, अगर फिर से बंधक बनना होगा, फिर से जशपुर और पत्थलगांव का इज्जत बचाना होगा, सबको भारी मतों से जिता के, ऐसे लोग जिनको कोई जानता नहीं है, ऐसे लोग को कांग्रेस हम लोग के यहाँ थोप देती है, थोपा भी गया है और शोषण भी हुआ। कांग्रेसियों से पूछिए, एक समय बड़ा मुश्किल से आदिवासी भाई बलासु शेखा जी को कांग्रेस ने मंत्री बनाया, 2 महीना मंत्री में रहे, उनको कांग्रेस के लोगों ने हटा दिया। और उसके बाद मंत्री कौन बनी? कमला सिंह, सारंगगढ़ राज परिवार। अब आप सोच लीजिए, जो मिलने न जुलने न पहचानते, ऐसे लोगों को हटाने का काम जशपुर के लोग करते हैं। जशपुर के लोगों ने ताकत के साथ इनको भगाया है और फिर मौका मिला है जशपुर के कार्यकर्ता ताकत के साथ लड़ाई लड़के इनको फिर से सारंगगढ़ दिल्ली वापस भेज दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी। इसके पश्चात में मैं हमारे पत्थलगांव विधानसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दीदी गोमती साई जी से भी आग्रह करूंगा कि उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कोशिश करें। माफी चाहता हूं, हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोमती साई जी आपको संबोधित करेंगी। एक बार जोरदार नारों से स्वागत हो जाए। गोमती दीदी जिंदाबाद, गोमती दीदी जिंदाबाद।
भारत माता की। एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग सब जयकारा मनाइएगा ताकि पत्थर में तक आवाज आना चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। विष्णु देसाई जी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। किरणदीप सिंह जी जिंदाबाद। समस्त कार्यकर्ता बंधुओं जिंदाबाद। आज पत्थल गांव के इस पावन भूमि में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय आठों मंडल से आए हुए हमारे देश तुल्य कार्यकर्ता बंधुगण और समस्त मंच यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको मैं जय जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते आप सबों ने कीमती समय निकाल करके आए हैं और समस्त मंच यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन और स्वागत करती हूँ। आज ये गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय यशस्वी और बहुत ही मिलनसार सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णु देसाई जी, उनके लिए एक बार स्वागत, ताली से स्वागत कीजिए आप लोग। उनके धर्मपत्नी आदरणीय कौशल्या देवी साई जी के लिए स्वागत कर ताली बजाइए आप लोग। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय प्रबोध भैया, उनको भी एक बार स्वागत कीजिए आप लोग। और ये कार्यक्रम के जिनके नेतृत्व में हम लोग तीनों विधानसभा जीत के आए हैं, ऐसे भाई सुनील गुप्ता जी, आदरणीय महामंत्री भरत सिंह जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी लोकसभा के आदरणीय राठिया जी, उनके लिए भी ताली हो जाए एक बार। आदरणीय रायगढ़ से भी गुरपाल भैया आए हैं, सुभाष भैया आए हैं, श्रीकांत भैया आए हैं, आदरणीय सुनील भैया भी हैं, आदरणीय सत्यानंद राठिया जी हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी हैं, आदरणीय भामरा जी, आदरणीय हमारे श्री शंकर साई जी, आदरणीय भैया विजय अग्रवाल जी सह संयोजक है लोकसभा से, आदरणीय सभी मान, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सह सम्मान सबका सम्मान करती हूँ। इस कार्यक्रम को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में जिनका सहयोग है, उनका भी मैं सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जिस कार्य को लेकर के आज हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं और जिस विषय को लेकर के आए हैं, आप सबको पता है कि पूरे देश में लोकतंत्र का त्योहार आ गया है और इस लोकतंत्र का त्योहार का हम लोगों का लोकसभा के दुल्हा प्रत्याशी ऐसे आदरणीय राधेश्याम राठिया जी को आप सबको सहयोग करना है, उनको जीता करके भेजना है ताकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने, इसीलिए उनको भेजना है। साथियों, ये चुनाव कोई चुनाव नहीं है, एक चुनाव देश का निर्णय है, इसलिए राधेश्याम राठिया जी को जीता करके भेजना मैं आप सबों को निवेदन करती हूँ, विनय करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप सबों का कीमती समय निकाल करके लोगों के पास जाइएगा, इसलिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। और जिस विषय को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप सबको कि देश में किस तरह का योजना चल रही है, हर व्यक्ति हर परिवार बचा नहीं जो केंद्र सरकार का योजना से जुड़ा नहीं।
आज जिस तरह से हमारे विधानसभा का चुनाव था, घोषणा पत्र जारी हुआ था और घोषणा पत्र में अनेक विषय आया था, जिसमें से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग सभी योजना जारी भी होगा और शुरुआत उसका हो चुका है। चाहे प्रधानमंत्री 18 लाख आवास का योजना का विषय हो, चाहे 31 रुपया धान पर कुंटल का विषय हो, चाहे 2 साल का बोनस का विषय हो, चाहे महतारी बंधन योजना का विषय हो, चाहे केंद्र सरकार का एक बूंद शुद्ध पेयजल पहुंचाने का योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का योजना हो। मेरे साथियों, ये सारा विषय, चाहे हॉस्पिटल, हमारे जितने बीमारी निःशक्त परिवार है, सभी परिवार को 5 लाख का अनुदान राशि हो, ये सारा योजना, हर परिवार को एक योजना, 2 योजना, 3 कई योजना परिवार को लाभ मिल रहा है। मेरे साथियों, आज जिस कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पूरा देश में अभियान चल रहा है और पूरा कुनबा छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और उनकी नीति को देख करके सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। एक विषय में आप सबों को बताना चाहती हूँ, इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते आज सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। आप लोगों के सामने मैं एक परिवार का ऐसा जिक्र करना चाहती हूँ, वो परिवार जिनके 2 पीढ़ी से कांग्रेस का विकास खंड के अध्यक्ष हुआ करते थे, ऐसे परिवार से पूरे के पूरे परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, जिनका कार्य आज यहाँ के विधायक जी बोलते हैं कि मैं 40 साल विधायक रहा, 8 बार विधायक रहा, जिनके दम पे विधायक रहते थे, आज उन्हीं के परिवार वाले लोग पूरा के पूरा उनको सम्मान नहीं मिलने के चलते आज उस परिवार को त्याग करके, उस कांग्रेस को त्याग करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैं उनके परिवार को, उनके जितने भी हमारे कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी परिवार में शामिल होंगे, उनका मैं स्वागत और वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय बसंत शर्मा जी, पूरा उनके परिवार और पूरा एडवोकेट संघ आज ज्वाइनिंग करेंगे, उनका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सबों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और इस बार 400 पार करना है कि नहीं करना है तो एक बार मैं नारा लगाऊंगी तो दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाइएगा कि 40 साल से अधिक आप विधायक को, जिस क्षेत्र को आप कांग्रेस मुक्त किए हैं, 255 वोट से आप लोग मेरे को भी जिता करके इस बार भेजे हैं, विधायक बना करके भेजे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलती हूँ ये मेरे लिए दान है, ये मेरे लिए सबूत है। आने वाला समय दिखेगा कि पत्थर का ये बीजेपी का गढ़ होगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। जिस विश्वास से आप लोगों ने मेरे को विधायक बना करके भेजे हैं, एक विधायक आप लोग जीता करके भेजे हैं, उसी का परिणाम स्वरूप आज इसी क्षेत्र के बेटा, इसी क्षेत्र के माटी पुत्र आज प्रदेश का मुखिया है। इस बात के लिए मैं गर्व से कहती हूँ कि जसपुर के वो माटी है, वो धरती है जिस जसपुर से नेता पैदा होते हैं। ये नेता पैदा करने वाला धरती है, इसी मिट्टी से नेता पैदा होते हैं, जसपुर की धरती से। इस बात को जसपुरिया लोग को गुमान होना चाहिए। आज इस बार जो शगुन मिला है विधानसभा में, इस बार 30,000 पार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जा करके आप लोग अपने अपने क्षेत्र में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे तो एक बार विश्वास मेरे को दिलाइएगा। आप सबको मैं आह्वान करती हूँ, पूरा क्षेत्र में 275 बूथ में आप लोगों को जा करके काम करना है
मेरे साथियों, काला टीका आप कलम से नहीं लगाना है पत्थल गांव में। अब ऊर्जा का दिन आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राधे श्याम राठिया जी को पूर्ण बहुमत बना करके पत्थल का विधानसभा से हम लोग भेजेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास करूं। विश्वास करना है तो एक बार जोरदार नारा भी लगाइएगा, दोनों हाथ उठा करके जयकारा मनाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोमती दीदी। आपका ऊर्जावान संबोधन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा। इसके पश्चात मैं रायगढ़ लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री प्रबोध जी से भी आग्रह करता हूं कि उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, राधे श्याम राठिया जिंदाबाद। भारत माता की। आज के पत्थल गांव विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि कुनपुरी के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ राज्य के हम सब के मुख्यमंत्री, सरल सहज और बहुत तेज गति से साए साए काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री आज यहाँ उपस्थित है। हमारे बीच में आदरणीय कौशल्या देवी जी, भाभी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे इस रायगढ़ क्लस्टर के सह प्रभारी कृष्ण कुमार राय जी, यहाँ के जसपुर जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक और पूर्व सांसद और रायगढ़ लोकसभा की संयोजक हैं आदरणीय बहन गोमती साई जी, रायगढ़ लोकसभा के सह संयोजक हैं रायगढ़ के पूर्व विधायक और आदरणीय विजय अग्रवाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राधे श्याम राठिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, प्रदेश मंत्री जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के विधानसभा के प्रभारी हरपाल भामरा जी, उपस्थित महामंत्री भरत सिंह जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी गुरुपाल जी, सत्यानंद राठिया जी, भारत सिंह सिसोदिया जी, समस्त रमन अग्रवाल जी और उपस्थित समस्त मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण और सभी देवतुल्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, सभी वक्ताओं ने भी बहुत अपनी बातों को कहा है और विस्तार से कहा है और आपकी पत्थल गांव की विधायिका शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और अविजित राम कुमार जो यहाँ विधायक रहा करते थे उनको हराने का काम आप सबके बदौलत उन्होंने किया है और अभी केवल 3-3.5 महीना पहले ही आप लोगों ने करके दिखाया है और फिर से हमारा लोकसभा का चुनाव सामने आया है। ये चुनाव लोकसभा का और इस बार का इस भारत देश का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव के परिणाम से आने वाला भारत देश का भविष्य तय होने वाला है। भारत देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है।
कि इस चुनाव के बाद ये हमारा भारत देश किस दिशा में आगे जाने वाला है, विश्व गुरु बनने की ओर जाने वाला है या षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा इस चुनाव को रोका जाने वाला है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम सब लोगों को, हम सब लोग जो देख रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी जहां केवल 2 सांसदों से जहां शुरुआत हुई थी और आज बढ़ते बढ़ते आज लगातार हम सब 400 सांसदों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं और पिछले लगातार 10 वर्षों से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विकास की गाथा को हम सब लोग गढ़ रहे हैं और भारत देश को विश्व गुरु की ओर बनने वाले जाते हुए हम सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और जिस तरह से इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का सपना है, भारत के विश्व के अंतिम व्यक्ति तक की सेवा करने का सपना है, सबके साथ सबका विकास करने का सपना है और उस सपनों को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता है और उनको प्रधानमंत्री हम तब बना पाएंगे जब सांसद के रूप में हम यहाँ से अपने रायगढ़ लोकसभा से हम सब लोग राधे श्याम जी को यहाँ से सांसद बना के भेजेंगे। भाइयों, हम सब लोग जानते हैं कि जब से देश की आजादी हुई, आजादी के लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस के राज्य में केवल गरीबी हटाओ का नारा हुआ, केवल देश को गुमराह करने का काम किए और देश को जहां विकास होना चाहिए था, आज उस श्रेणी में आज भारत देश बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह गया था। भारत देश के साथ आजाद हुए तमाम देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे, आज सब विकसित राष्ट्र के रूप में सब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत देश वहीं का वहीं रह गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तमाम देश में जो विकास के कार्य हुए हैं, विश्व में जो भारत देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और आज हम सब लोग गर्व के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतवंशी कहलाने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को पुनः तीसरी बार बनाने के लिए हमको काम करना है। आज हम सबको, हमारी इस पार्टी को, उस नेतृत्व को धन्यवाद देने की जरूरत है और प्रजातंत्र में हम धन्यवाद कैसे दे सकते हैं कि प्रजातंत्र में हम अपने परिणामों से धन्यवाद दे सकते हैं। मोदी जी ने 2014 के बाद देश के लिए जो काम किया है, आज शौचालय निर्माण से शुरू करके आज बड़े बड़े हवाई जहाज से लेके बड़े बड़े बम, गोला बारूद और चंद्रयान तक पहुंचने का काम, पाकिस्तान जैसे और चीन जैसे देशों को उनको खबरदार करने का काम और जो हमेशा बम फोड़ा करते थे भारत देश में, उनको खत्म करने का काम और शांति लाने का भारत में काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज विश्व शक्ति के रूप में बढ़ा है, जहां देश के पूरे विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भारत देश से मित्रता करने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसा शख्स, ऐसा देवतुल्य व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि कभी हम सब लोगों को दोबारा मिलेगा। उनको हम सब लोगों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको पुनः उनको एक बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। हमारे मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय जी हैं। आज पूरे संभाग में हम सब लोगों ने आपकी बदौलत 14 के 14 सीटें हम सब लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ सरकार को बनाने में मदद करी और उसका परिणाम, उसका नतीजा हम सबको ऐसे विष्णुदेव साय जी जैसे सरल व्यक्तित्व को आज मुख्यमंत्री के रूप में हमारी पार्टी ने बैठाया है। ये आप सबकी बदौलत और हमारी सरगुजा संभाग की बदौलत हुआ है। और उनके बनते ही जो मोदी की जो गारंटियां थी, उन सारे गारंटियों को 3 महीने में पूरा करने वाले शख्स आज बैठे हैं। तो उनके नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी घोषणाओं को अमल करने के लिए, चाहे धान का बोनस हो, प्रधानमंत्री आवास बनाने का विषय हो, महातारी बंधन की योजना को लागू करने का विषय हो, तेंदुपत्ता खरीदी की योजना का विषय हो, तमाम घोषणाओं पे तमाम जो मोदी की गारंटी थी उसको पूरा करने का काम हमारे विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। आज ऐसे विष्णुदेव साय जी का ये लोकसभा क्षेत्र है
ऐसे उनका ये पूरा जो क्षेत्र रहा है लोकसभा क्षेत्र, लगातार वो सांसद रहे। हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हमारे मुख्यमंत्री की मान सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए और हम सब रायगढ़ लोकसभा को, और खासकर जो हम यहाँ पत्थलगांव विधानसभा है, गोमती जी बोल रही थी कि हमको 30,000 से यहाँ जीतना है। जब हम यहाँ से गोमती साय जी के आह्वान पे हम सब लोगों इस पत्थलगांव विधानसभा को 30,000 के ज्यादा मतों से जीतने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा और सबको मिलके वोटर को निकाल के मतदान कराना पड़ेगा। वही हम सब पार्टी के लिए उसको मोदी जी को धन्यवाद देने का काम इसी स्वरूप में हम सब लोग कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मौसम भी खराब हो रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब लोगों से यही आह्वान करते हुए कि भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, सबके साथ सबका विकास करने के लिए पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सबको बनाना है और राधे श्याम भैया को सांसद के रूप में भेजना है और पूरा रायगढ़ लोकसभा को हम लोग को क्या करना है, राधे राधे करना पड़ेगा तुमको। अब इसलिए राधे राधे करने के लिए आप सब लोग क्षेत्र में लग जाएं और सब राधे राधे करें। 1 महीने का समय है और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 30,000 काहे के लिए आप सब लोग लगेंगे तो 50,000 से भी आप सब पत्थलगांव विधानसभा को जीतेंगे। तो आज के अवसर पर मैं पुनः यही आप सबसे आह्वान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप सुनेंगे, इसलिए कहते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबोध मीन जी। इसके पश्चात चूंकि समय भी खराब हो रहा है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं काफी संख्या में है, इसीलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय साई जी के संबोधन के पश्चात सभी का भाजपा ज्वाइन किया जाएगा। आप लोग एक साइड पे कृपया एक किनारे पे आकर एकत्रित हो जाएंगे। भाजपा ज्वाइन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा में है, तो इसी कारण मौसम को देखते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी एक किनारे आ जाएंगे। जब तक के लिए मैं आदरणीय श्री राधे श्याम राठिया जो कि हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है यहाँ पे, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पत्थलगांव में उपस्थित छत्तीसगढ़ के गौरव परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंचस्थ हमारे सभी परम आदरणीय सम्मानित आदरणीय नेतागण, विधानसभा पत्थलगांव 275 बूथ केंद्रों से आए हुए मेरे माता, मेरे पिता तुल्य युवा साथी, भाई एवं बहनों, सभी पत्रकार मित्रों, पत्थलगांव से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, आज आप सबले मैं अपन निवेदन कर बनाया हूं और समय के देखते हुए मैं बहुत कम शब्द में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के समस्त मोर पिता तुल्य और मोर माता मन ले, मोर युवा साथी मन ले, सबके चरण छू के प्रणाम करत हूं और आने वाले समय अपन बेटा अपन भाई समझ करके मोला आप मन के आशीर्वाद दिया। समय को ध्यान में रखते हुए मैं सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपना वाणी विश्राम करना चाहूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद में मैं हमारे परम आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी से भी आग्रह करूंगा कि उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय विष्णु भैया जिंदाबाद,
विष्णु भैया जिंदाबाद, विष्णु भैया जिंदाबाद। भोजन की भी व्यवस्था है। काफी देरी से आप लोग बैठे हैं, लेकिन भोजन मिल ही अभी भाषण के बाद में और कुछ भाजपा प्रवेश के बाद में। तो इसी प्रत्याशा में मैं जयकारा करवाऊं तो जोड़ के जयकारा लगना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे बिलासपुर क्लस्टर के सह प्रभारी और हमारे जिले के पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण कुमार राय जी, इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे रायगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रभारी और लोंडरा के विधायक श्री प्रमोद मीन जी, सह संयोजक हमारे रायगढ़ के पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया जी, हमारे जिला के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, जिला के प्रभारी श्री रामकिशोर सिंह जी, सह प्रभारी श्री भारत सिंह सिसोदिया जी, हमारे महामंत्री भरत सिंह जी, पूर्व विधायक शिवशंकर साई जी, रमन अग्रवाल जी, भामरा जी, रायगढ़ से पधारे श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी, गुरपाल भल्ला जी, हरदीप सिंह भाटिया जी, मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागण नेत्रीगण, मैं करीब करीब सबको जानता हूं, लेकिन सबका नाम लेने से बहुत विलंब होगा। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के बूथ से लेकर शक्ति केंद्र मंडल और हमारे विधानसभा में रहने वाले जिला प्रदेश स्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद शायद पहली बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, और इसलिए मैं आप
सभी का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा पत्थलगांव विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 36,000 से पीछे थे, लेकिन आप लोग 2023 के विधानसभा में 36,000 का गड्ढा पाटते हुए 250 से यहां से श्रीमती गोमती साई जी को जिताए। ये सब आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का ये परिश्रम का एक परिणाम है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लोकसभा चुनाव के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं, और मैं तो देख रहा हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये आम सभा है, आम सभा है। और पत्थलगांव से मैं चुनाव भी लड़ा हूं, लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित रूप से 2014 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में जसपुर जिला से 1,06,000 का लीड था, लेकिन हमको लगता है कि इस बार 2024 में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। बंधुओं, ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये सिर्फ राधेश्याम राठिया जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक चुनाव है। तीसरी बार बनाना है ना? श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? धन्यवाद। तीसरी बार हम लोग को बनाना है, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में मेरा सौभाग्य था कि आप सब लोग सांसद बना के देश के संसद में भेजे थे, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, हमारी माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, बिना बैलेंस के जन धन खाता खोलने का काम। ये सारा काम आप सब लोग जानते हैं, सबको गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। पूरा 5 साल गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, और इसका परिणाम हुआ कि अगले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने उनको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा निर्णय लिया दूसरे कार्यकाल में। जनसंघ के समय से हम लोग
नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, ट्रिपल तलाक बिल पास करेंगे, ये सब नारा लगाते थे। लेकिन विपक्षी लोग मजाक करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, बोलते थे तो बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सब कई तरह से मजाक करते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और 22 जनवरी को हमारे भगवान राम 500 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद टेंट से बाहर आकर भव्य मंदिर में विराजमान हुए। विरोधी कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन उसको लागू कराने में भी ताकत चाहिए। और वो ताकत किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कई फैसले हो जाते हैं लेकिन वो अमल में नहीं आते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री के कारण ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण संभव हो पाया। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया। विरोधी बोलते थे तो हट ही नहीं सकता, खून का रक्तपात हो जाएगा, खून बह जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन एक कहीं पर खून का नदियां तो क्या, खून का एक कतरा भी नहीं बहा। शांतिपूर्वक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। हमारी मुस्लिम माता बहनों के सशक्ति के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। तो इस तरह से बड़े बड़े काम और पूरे विश्व में 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक समय ऐसा था खाली रूस और अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हीं का पूछ फर्क होता था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बैठक हो और कोई वैश्विक स्तर का बैठक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के पहले कहीं पर रहते थे, अता पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं पूरा वो देश मोदी में हो जाता है। मोदी मोदी का वहां नारा लगता है। और आज रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति भी देखते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहां पर है, थोड़ा उनसे हाथ मिला लें। वो लोग आते हैं, वो लोग हाथ मिलाते हैं। कई देश के प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरण छूते हैं। ये किसका गौरव बढ़ा है, किसका गौरव बढ़ा है? ये 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ा। आज पाकिस्तान जो गिदड़ भपकी देता था, हर बार यहाँ के सैनिकों को वर्षों तक बंधक बना लेते थे या सर कलम करके सैनिकों के सर को फुटबॉल जैसे खेलते थे। और हमारे देश की सरकार कुछ बोलती नहीं थी, खाली शांति वार्ता। कोई भी तरह की घटना घटती थी उसके बाद एक शांति वार्ता, उसके बाद खत्म। लेकिन आप लोगों ने देखा जब अभिनंदन का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में गिर गया, उसको बंधक बना लिए, तो पहले तो सोचे पाकिस्तान कि पहले कांग्रेस की सरकार जैसे ही सरकार होगी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने बात किया नहीं। उन्होंने कि कोई बात नहीं होगी, सीधा सीधा कार्रवाई होगी। अगर आपको सही सलामती आप अपने पाकिस्तान का चाहिए तो अभिनंदन को सकुशल वापस अपने देश में वापस करो और वहां भी खातिरदारी करो, चाय नाश्ता भोजन अच्छा से कराओ। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान अभिनंदन को सौंप दिया। ये सब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। तो आज उस नरेंद्र मोदी जी का ही चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आज अपने 10 साल के अथक परिश्रम में
आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 11वें स्थान पर था, उसको आज 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए, 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2029 तक, अगले 5 साल उनके इस तृतीय कार्यकाल में भारत को जो दुनिया का 3 जो सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश होगा, उसमें भारत का भी नंबर रहेगा। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है। और आप सबको मालूम है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करके रहते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का आने वाला लोकसभा का चुनाव, और इसलिए बंधुओं, आप सब लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं कि भाई सत्यानंद राठिया हमारे प्रत्याशी हैं, ओह राधेश्याम राठिया हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं भाई राधेश्याम राठिया। मैं 20 साल से आप लोगों के आशीर्वाद से रायगढ़ का सांसद रहा, तो मैं इनके घर में भी बासी खाया हूं, भोजन किया हूं, इनके घर में भी कई बार गया हूं, इनको जानता हूं। सरपंच से जन सेवा शुरू की है, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद का अध्यक्ष, जिला पंचायत का सदस्य, और फिर एसटी मोर्चा का जिलाध्यक्ष, अभी किसान मोर्चा में है। तो लगातार मतलब जन सेवा में लगे हैं, कई वर्षों से जन सेवा में लगे हैं, और कई बार भी टिकट मांगते रहे विधानसभा का, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया इन्होंने, कभी धैर्य नहीं खोया, धैर्यवान बने रहे। और आज इसी का परिणाम हुआ कि आज विधायक से भी बड़ा आज सांसद का टिकट इनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बड़े ही सरल, मिलनसार, मृदुभाषी ये गौटिया हैं, अपने गांव के छर्रा टांगर के। बड़ी इनके पास खेती बाड़ी है, कितना है राधेश्याम? 150 एकड़ जमीन है इनके पास, बड़े गौटिया हैं। और 50 एकड़ तो कमाते हैं, 100 एकड़ तो कोई भी कमाता है। वो देता है नहीं देता है सब बराबर, नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं दिए। ऐसा सिलदार, और इनको वहां पर सब सिदार जी बोलते हैं, सिदार जी। मैं इनके साथ दौरा भी किया हूं, इनके क्षेत्र में, घरघोड़ा क्षेत्र में। इतना मान और सम्मान है कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी इनका पैर छूते हैं, सिदार जी ऐसा बोलते हैं, लेकिन मना करते हैं पैर छूने। तो ऐसा सौभाग्य है रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का, ऐसा मिलनसार, मृदुभाषी राधेश्याम राठिया जी हमारे प्रत्याशी हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि तीसरे चरण में चुनाव है, 7 मई को आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। सब अपने को राधेश्याम राठिया समझे, कि समय कम है, रोज कितना भी परिश्रम करेंगे तो सब गांव नहीं जा पाएंगे, सब टोला मोहल्ला नहीं जा पाएंगे। तो आप सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी मोर्चा है, किसान मोर्चा, प्रकोष्ठ, सब लोग अपने को राधेश्याम राठिया समझ के कमल छाप के लिए वोट मांगे 7 मई को। सबका लोकतंत्र में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, एक वोट की, उसके लिए आशीर्वाद मांगे। आज कांग्रेस को मजा चखाना है। 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा जनादेश मिला था कांग्रेस पार्टी की सरकार को, 70-71 सीट तक इनके पास। बाद में उपचुनाव जीतने के बाद हो गया था। 36 बड़े वादा किए थे, लोक लुभावन वादा। 5 साल इनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किए। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते बार ललकारता था भूपेश बघेल को कि मुख्यमंत्री जी, आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो 100%, तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ 36 वादा में। और इसलिए 2023 के विधानसभा में उनको
उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आज पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खूब उन्होंने लूटा, कांग्रेस की सरकार ने लूटा, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। क्या क्या में भ्रष्टाचार नहीं किए? कोयला में भ्रष्टाचार, 25 रुपया प्रति टन अलग से भूपेश टैक्स लगता था, और ऑनलाइन जो ऑर्डर जारी होता था उसको ऑफलाइन कर दिए थे, ताकि मतलब बेईमानी करने का उसमें रास्ता निकल जाए। लेकिन जैसे ही हम सरकार में आए, उनका ऑफलाइन खत्म करके फिर ऑनलाइन कर दिए। आज कोयला भ्रष्टाचार में इनका बड़ा नेता सूर्यकांत तिवारी आज 6 महीना साल भर से जेल में मच्छर काट रहे हैं। आज रेत में घोटाला, दारू में घोटाला, दारू का दुकान में 2-2 केस काउंटर, एक केस काउंटर का हिसाब सरकार के खजाने में और दूसरा केस काउंटर का हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाता था। पूरा कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ के दारू की अवैध वसूली, उससे पूरा पार्टी चली, सब चीज में घोटाला किए। कितने कांग्रेस के नेता आज सौम्या चौरसिया और भी कई आईएएस हैं जो अधिकारी भ्रष्टाचार में इनका सहयोग करते थे, आज सब जेल में हैं। गद्दा में सोने वाले फर्श में कम्बल बिछा के सो रहे हैं, पंखा में सो रहे हैं, कूलर भी नसीब नहीं हो रहा है उनको। ये कांग्रेस की दुर्गति है। और तो और शर्म की हद तब हो जाती है जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, आज उसके ऊपर भी एफआईआर हो गया है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? मालूम है ना? पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में एफआईआर है। कोई सड़क के लिए मतलब उन्होंने संघर्ष नहीं किया, कोई जनहित के लिए संघर्ष नहीं किया। क्या कर रहे थे? तो हमारे बेटा बेटी लोगों को जुआ खिलाने में, जुआ खिलाने वाले संस्था का सहयोग कर रहे थे। महादेव सट्टा ऐप उसको संरक्षण दे रहे थे और प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया देने वाला बोल रहा है कि मैंने प्रोटेक्शन मनी के रूप में भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया दिया। महादेव को भी नहीं छोड़े। 2018 के चुनाव में गंगा माता का अपमान किए, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए थे इनके बड़े नेता कि हम 36 वादा पूरा करेंगे। उस समय गंगा माता को अपमान किए और इस समय महादेव भगवान का भी ये लोग एक मतलब सट्टा एक बनाकर उनका भी अपमान किया। आज भूपेश बघेल के ऊपर भी एफआईआर। आज कांग्रेस के सारे नेताओं को हार दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और बड़े बड़े नेता आज उनका मानसिक संतुलन आज बिगड़ गया है हार को देखते हुए। आज कैसे कैसे गाली भी दिए कांग्रेसी लोग। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर बोले, जब प्रधानमंत्री बने बोले मैं देश का चौकीदार हूं, तो कांग्रेसियों ने कहा कि चौकीदार चोर है। और अभी क्या बोले आप लोगों को मालूम है? फिर भूपेश बघेल नॉमिनेशन फाइल किए राजनांदगांव में। उस दिन छत्तीसगढ़ का जो नेता प्रतिपक्ष है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं बहुत लंबा, उनके साथ हम लोग मध्य प्रदेश के साथ, वो भी विधायक थे, मंत्री थे, मैं भी विधायक था, तब से उनसे अच्छा परिचय है। शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी पत्नी कोरबा से प्रत्याशी हैं। आज उनको भी हार दिख रहा है, उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आज वो राजनांदगांव की सभा में बोले कि ये भूपेश बघेल यही मोदी जी के सिर पर लठ मार सकता है, मोदी जी के सिर को यही तोड़ सकता है। ऐसा होना चाहिए क्या? जो नरेंद्र मोदी पूरे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार के लिए रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं बिना भेदभाव के।
आज उनके लिए श्री चरणदास महंत के द्वारा ऐसा कहना जाना बहुत ये निंदनीय है। और इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है ना। ऐसे कांग्रेसियों को इस बार खाता खोलने देना नहीं है कि खोलने देना है। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खाता भी खोलने नहीं देंगे। 11 में से 11 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे कि नहीं। कांग्रेसियों ने आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल में खाली देश को लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार की जननी ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मोदी जी ने जो 10 वर्षों में, इसके पहले भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए। गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा गांव को डामर रोड से जोड़ने का काम किए। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए। आज मोदी जी गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए हित का काम कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है इस देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का समय बहुत हो गया है। आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाए। जसूर में हम लोग 3 सीट जीते। सरगुजा संभाग में पूरा 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। वहां के महाराजा को भी पटक दी है ना। कोई सोच नहीं सकता था कि महाराजा हार जाएंगे, लेकिन उनको भी पटक दिए। पूरा सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुश्किल से 100 दिन से थोड़ा सा ऊपर हुए हैं और इसमें हम लोग बड़े बड़े काम किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार शपथ लेने के दूसरे ही दिन करती। 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही सबसे पहले कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दी। अभी हम लोग को ये चुनाव के बाद में केंद्र का जो पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास पैसे की व्यवस्था है और 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनना एकदम साए शुरू हो जाएगा। 2 साल का किसानों का बकाया बोनस भी दे दिए। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3316 करोड़ रुपया 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे। 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे। अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ और 24,72,000 सुपर किसान इस साल धान भी थे। तो 3100 रुपये की भी बात किए थे प्रति क्विंटल धान का कीमत। और जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देने का हम लोग का वादा था। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों का अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया कुछ मिनटों के अंदर में उनके खातों में पहुंचा दी। आज महतारी बंधन, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं। महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 रुपया देने की बात थी। 5 मार्च को पहला किस्त भेज दिए, नहीं 10 मार्च को आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र से 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को आशीर्वाद दिए और वहीं से बटन दबा के 70,12,600 माताओं के खाते में 655 करोड़ रुपया 1 महीना का किस्त उन्होंने भेज दिया। और अभी 3 अप्रैल को दूसरा किस्त भेजे हैं। कितनों को मिला है भाई? कितने को मिला है? सबको मिलेगा। और आप लोगों को मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि हर महीना मिलेगा। पहले सप्ताह में मिलेगा। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होगा। हम चाहेंगे कि 1 और 2 तारीख को आपके खाते में 1-1 हजार रुपया हर महीना आ जाए। रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत कर चुके हैं। राम भक्त सरकारी खर्चे में भगवान राम जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है, माता कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़, इस नाते भगवान राम हमारे भाषा हुए। तो हमारे राम भक्त
सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन भी शुरू कर दिए हैं। तो तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी होगी। इसके भी मतलब ऑर्डर सरकार कर चुकी है और बोनस भी देंगे। जो फायदा होगा हम लोग को तेंदुपत्ता में, उसको सरकार नहीं रखेगी, संग्राहकों को वापस कर देंगे। चरण पादुका योजना शुरू करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे, संग्राहक परिवार के बच्चों को बीमा भी शुरू करेंगे। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का सारा काम साए हो रहा है। और बाकी और भी जो बचा है, चाहे वो सस्ते में गैस सिलेंडर देने का काम हो या फिर भूमिहीन जो लोग हैं उनको 10,000 रुपया साल का देने का हो, चाहे नौकरी देने का हो, ये सब काम ये आचार संहिता के बाद उसको भी हम सब लोग पूरा करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि विश्वास करिए, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। बाकी छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है, खनिज संपदा भरपूर है, कोयला भरपूर मात्रा में है, लोहा का पूरा पहाड़ पड़ा है, 1 फीट मिट्टी हटाइए पूरा आयरन ओर पड़ा है। यहाँ पर सोना है, डायमंड है, टीना है, एल्यूमिनियम है, सब चीज है। वन संपदा भरपूर है, 100 से ज्यादा प्रकार का वन संपदा है। यहाँ की धरती खनिज मतलब उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, सब मिलकर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज जो हमारे बस्तर के संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार सरकार की कड़ाई के कारण आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, या तो मारे जा रहे हैं। उस एरिया को भी बहुत जल्दी शांत करेंगे। वहां के लिए अलग से नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। आज भी उसी क्षेत्र में 14,000 घरों में बिजली नहीं है। ये नियत नीलानार योजना मतलब आपका अच्छा काम, ये गोंडी भाषा में है नियत नीलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा काम। उसके माध्यम से हम लोग अतिरिक्त फंड की भी व्यवस्था किए हैं और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंच नहीं पा रही है, उसको प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी क्षेत्र में सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, सबका पक्का का मकान हो, पानी पहुंचे, राशन कार्ड उनका बने, राशन पहुंचे, ये सारी मतलब चिंता का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार मतलब कर रही है। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, इसलिए आप लोगों का खाली आशीर्वाद हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में 1 नंबर का छत्तीसगढ़ होगा। और जैसा कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसको बिल्कुल चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आइए आईडी कहाँ है? धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात मैं जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आग्रह करता हूं कि कृपया एक लाइन से क्रमबद्ध तरीके से आते रहे। मैं नाम पढ़ता हूं। सर्वप्रथम जो सत्यनारायण शर्मा जी के पारिवारिक भाई बसंत शर्मा जी, गणेश शर्मा जी, आपसे आग्रह है कि सामने मंच पे आवेंगे। और इसके साथ मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। श्री राजेश पटेल जी, श्री आनंद सिन्हा जी, राहुल शर्मा जी, श्री मुन्नी सिद्धार्थ सरपंच गोड़ीकला, श्री भिरंती जी, श्री लक्ष्मी नारायण सिंह जी, श्री गुलाम नायक जी, श्री नरेंद्र डंसेना जी, श्री मनोहर पटेल जी, श्री जितेंद्र कुमार साहू जी, श्री सचिन सामंत जी, पिंटू दिनेश पटेल, मधुसूदन अग्रवाल, परवीन अग्रवाल, हरिओम अग्रवाल, अमन अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, श्री गणेश शर्मा जी, घनश्याम अग्रवाल, विजय शर्मा जी, शंकर गुप्ता जी,